एसएचओ साहब ने कर दिया सर, लड़ाई झगड़े करे सर, हमें बाहर निकाल दिया सर। हमारे साथ जो थे उनको भी सर बाहर और निकाल मोबाइल दिया। बोर्ड में आप लगाते हो, धक्के मैं देता हूँ। सर आपने लड़ाई तो मैंने दूसरी पार्टी भी बुला रखी है। इन्वेस्टिगेशन सर जो है 15 दिन 20 दिन हो गए सर। हाँ 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गया, पुलिस की कोई फॉलो नहीं है। मैंने दोनों पार्टियों को 3 बार इकट्ठा कर दिया। सर सीधे मैं तेरे को कहता है एफआईआर दर्ज कर, क्यों नहीं करी? सर तूने करी नहीं करी? सर एग्रीमेंट के अनुसार, एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? एग्रीमेंट के अनुसार है सर। तूने एफआईआर दर्ज करी नहीं करी? एनएफएसी पे सिविल सूट बनता है, मैं कैसे करूं? सर सिविल सूट कैसे बनता है? फुल एंड फाइनल रिसीव है। तूने एफआईआर दर्ज करी या नहीं करी? मुझे एक चीज बता, नहीं करी ना, सस्पेंड करो इसको। चल बात निकल जबर, हमारा फैसला करो। चल हर चीज में अपनी करता है ये। मेरी तेरे को जब मैं कहता हूँ एफआईआर दर्ज कर, तू कौन होता भाई एफआईआर से रोकने वाला? क्राइम में फेस हुआ यू आर नॉट। पहले एफआईआर दर्ज कराओ और फिर देखो। ये एसएचओ है, ये किसी की नहीं मानता और ये लोगों को करता है तंग, और आई हैव पुट हिम अंडर सस्पेंशन। इसके आज ऑर्डर चाहिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के लोगों के लिए हर सोमवार जनता कैंप लगा लोगों की शिकायतें सुनती है। आज भी विज का जनता दरबार लगा, जहां विज ने कड़क अंदाज अपनाते हुए अंबाला कैंट सदर थाना प्रभारी सतीश कुमार पर कार्यवाही करते हुए सस्पेंड कर दिया। इस दौरान अनिल विज खासे नाराज दिखाई दिए। दरअसल अनिल विज ने एसएचओ को कार्यवाही के आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने टाल मटोल किया। मामला विज के दरबार में दोबारा आया तो विज ने तुरंत कार्यवाही करते हुए एसएचओ को सस्पेंड के आदेश दिए। विज ने साफ कहा, जो काम नहीं करेगा उनके ऊपर कार्यवाही होगी। काम ना करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, जरूर होगी। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। इस दौरान पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने विज का लाइव एक्शन देखा। उन्होंने विज के अंदाज और कार्यशाली की तारीफ की और कहा, विज के जनता दरबार में काम होता है और एक्शन देखने को मिलता है। देखिए, आज एक विशेष जिम्मेवारी मुझे संगठन के नाते अंबाला सिटी और अंबाला कैंट की जो आगामी कार्यक्रमों को लेकर के मिली थी, उसी दृष्टि से मैं विज साहब के पास वो कार्यक्रमों के बारे में उनसे जानकारी देने के लिए, और वो कार्यक्रम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्होंने कर चुके हैं जिन कार्यक्रमों की मैंने बात की है, और बाकी तो एक कर्टसी और जनता दरबार उनका देखने के लिए कि जनता दरबार किस प्रकार से वो लगाते हैं और जनता जिससे खुश होकर के जाती है, तो मैं इसलिए मैंने कहा दर्शन भी हो जाएं और थोड़ा सा काम भी हो जाए। कार्यशाली विज साहब की काफी फेमस, बहुत फेमस है, बहुत बढ़िया है, एक्शन ओरिएंटेड है। पंचकुला में 3 हत्याओं से सवाल खड़े हो रहे हैं और क्राइम रेशो भी प्रदेश में बढ़ रहा है, जिस पर विज ने कहा, मुख्यमंत्री पूरे तरीके से इस पर नजर रख रहे हैं और इस तरह की घटनाओं ना पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हों। किसान नेता डल्लेवाल आवरण अनशन पर है, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, जिस पर किसान नेता लगातार चिंता जताए हुए हैं, जिस पर विज ने कहा, मामला पंजाब का है, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए। हाँ, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है और बतौर सरकार भी उनका फ़र्ज बनता है कि वो जाकर देखें कि वहाँ पर स्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो और डल्लेवाल को जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए और उनको नज़र रखनी चाहिए कि हालात ज़्यादा ख़राब ना हो। सरवत सिंह बंदेल ने कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो सेंटर से बात करें और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं पूरे देश का है, पूरे देश के किसानों की मांग है। हाँ, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना सारी बात को, सुप्रीम कोर्ट सारी बात को सुन रहा है, पर जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो तो वहाँ के स्टेट का दायित्व है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे द्वारा बयान दिया गया है, भाजपा ने चुनाव आयोग की अखंडता को सुनियोजित ढंग से खत्म कर दिया है, जिस पर अनिल विज ने कहा, आरोप किसी आधार पर होना चाहिए।
अपने मन की सोच पर नहीं होना चाहिए। वे किस आधार पर ऐसा बोल रहे हैं उन्हें बताना चाहिए। आरोप किसी आधार पर होना चाहिए, अपने मन की सोच पर नहीं होना चाहिए। खड़गे जी जब भी बोलते हैं तो आधार तो बताते नहीं कि कैसे ख़त्म कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कैसे चुनाव आयोग को ख़त्म कर दिया, ये भी तो वो बताएं। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा पूर्वांचलियों की तुलना बांग्लादेशियों से कर रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा, दिल्ली में आजकल झूठे बोलने की रेस लग रही है, जिसमें केजरीवाल चाहते हैं कि वे आगे निकल जाएं। आतिशी चाहती है वे आगे निकल जाए, इसलिए वे तरह तरह की बातें कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में आजकल झूठ बोलने की रेस लग रही है। अब उसमें केजरीवाल जी चाहते हैं मैं आगे निकल जाऊं और आतिशी चाहती है कि मैं आगे निकल जाऊं, तो दोनों तरह तरह की बातें कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं।